प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा व्याख्यान कृषि भूगोल से संबंधित है और बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड ज्योग्राफी की क्लास से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भूमि उपयोग, लैंड यूज, जो कि कृषि भूगोल का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। भूमि की अगर हम बात करें, भूमि उपयोग में दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक भूमि है, दूसरा उपयोग है। भूमि को लेकर के अलग अलग तरीके की अवधारणाएं हो सकती हैं। एक अर्थशास्त्री भूमि को भिन्न रूप में देखता है, भूगोलवेत्ता भूमि को अलग तरीके से देखता है। इसी तरीके से एक समाजशास्त्री के लिए भूमि का उपयोग कुछ भिन्न हो सकता है। तो भूमि के विभिन्न उपयोग हैं। अब सबसे पहले हम जानें कि भूमि की बात अगर भूगोलवेत्ता की दृष्टि से हम करें तो भूमि क्या है। भूमि एक भौगोलिक तथ्य है जो भूगोलवेत्ता के लिए एक संसाधन के रूप में होती है। विभिन्न प्रयोजनों के आधार पर इसके अनेक उपयोग हो सकते हैं। भूगोल में भूमि को एक स्पेस के रूप में देखा जाता है, स्थान के रूप में देखा जाता है, जो स्थायी है, अमिट है। इस स्पेस को, इस क्षेत्र को हम धरातल के रूप में, मिट्टी के रूप में, पृथ्वी के रूप में प्रयुक्त करते हैं। और यह हमारे पृथ्वी की जो परपटी है, इस परपटी का ऊपरी भाग है जो हम धरातल के रूप में, भूमि के रूप में जानते हैं। इस प्रकार क्षेत्र वह स्थान है, वे स्थान हैं जहां मनुष्य अपने जीवन निर्वहन से संबंधित अनेक कार्य करता है और अपने जीवन का पालन पोषण करता है, अपना संचालन करता है जीवन का। इस भूमि को अनेक रूपों में उपयोग में लिया जा सकता है। भूमि के उपयोगों की अनेक अवधारणाएं हमारे यहाँ प्रचलित हैं। प्रारंभ में सदियों पहले जब मनुष्य का जन्म हुआ और मनुष्य ने जन्म के बाद अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए भूमि का उपयोग करना प्रारंभ किया, तब मानव केवल रोटी कपड़ा की पूर्ति के लिए भूमि का उपयोग करता था। रोटी के रूप में वो वन वस्तुओं का संग्रह कर लिया करता था, वह भी उसका एक भूमि उपयोग था। जंगल ही उसके लिए भूमि उपयोग था। वहां से वन वस्तुओं से संग्रह कर ली, जंगली जानवरों का शिकार करके वो भोजन कर लिया करता था, वही उसकी रोटी थी। वस्त्र की दृष्टि से बात करें तो विभिन्न जो वृक्ष थे उनके पत्तों को एकत्र करके लपेट लेना, वृक्ष की छाल से अपने तन को ढक लेना, पशुओं की खाल से तन को ढक लेना, यही उसका वस्त्र था। और शनै शनै जब मनुष्य ने अपनी इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने मस्तिष्क के बल पर पौध पालन का काम शुरू किया, पौध पालन जब हो गया तो कृषि का आरंभ हो गया। इससे पहले उसने पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। तो पशुपालन और पौध पालन के साथ भूमि उपयोग में परिवर्तन होने लगा। और जहां कृषि पालन हो गया, कृषि की व्यवस्था शुरू हो गई, वहां मनुष्य ने अपना एक स्थायी आवास बनाने की बात सोची। प्रारंभ में वो आवास उसका स्थायी नहीं था, क्योंकि कृषि भी स्थायी नहीं थी। कृषि स्थानांतरित थी, इसलिए आवास भी स्थानांतरित था। और जब कृषि का स्वरूप स्थायी बना तो उसका आवास भी स्थायी बनने लगा। इस तरह से मनुष्य ने भूमि का उपयोग अपने भोजन के लिए, अपने वस्त्रों की प्राप्ति के लिए और अपने आवास के रूप में किया।
आज मनुष्य चूंकि तकनीकी मानव बन गया है, वैज्ञानिक मानव बन गया है, आर्थिक मानव बन गया है, तो मनुष्य ने भूमि के विविध उपयोग प्रारंभ कर दिए हैं। इन भूमि के उपयोगों को लेकर के हमारे विभिन्न विषयों के विद्वानों ने भूमि उपयोग से संबंधित अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जो हम आगे अध्ययन करेंगे। ये विचरणशील मानव अपनी विचरणशील अवस्था को छोड़ करके अब चूंकि स्थायी उसकी स्थिति बन गई है, तो उसने अनेक वाणिज्यिक और यांत्रिक कृषि व्यवस्थाएं विकसित कर ली हैं, आर्थिक व्यवस्थाएं विकसित कर ली हैं, उसकी सभ्यता का विकास हुआ है, वह आधुनिक सभ्यता के युग में जी रहा है। इस कारण से भूमि उपयोग मनुष्य के जन्म से लेकर के अब तक अनेक रूपों में परिवर्तित होता रहा है। अर्थात भूमि उपयोग की जो अवधारणा है वो एक गत्यात्मक अवधारणा है। तो आइए हम सबसे पहले भूमि उपयोग की जो अवधारणा है, उसका जो कंसेप्ट है, उसकी विचारधारा है, उसके ऊपर विचार करते हैं। भूमि उपयोग में मनुष्य भूमि के, जैसा हमने अभी चर्चा की है, अनेक उपयोग करता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर के, और इसके अतिरिक्त भी सुरक्षात्मक उपयोग हो सकते हैं। अन्य अनेक उपयोग भूमि के हो सकते हैं, जो विभिन्न जन समुदायों की आर्थिक क्षमता, सामाजिक संगठन, सामाजिक रीति रिवाज, राजनीतिक इच्छा शक्ति, सुरक्षात्मक अवधारणाएं, मनुष्य के तकनीकी वैज्ञानिक विकास इत्यादि से संचालित होती हैं। इस तरह से स्पष्ट है कि भूमि का जो उपयोग है वो एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न भिन्न है। वो उसकी अपनी आवश्यकताएं, उसकी अपनी मूल्य, उसकी अपनी तकनीकी और शैक्षणिक और वैज्ञानिक ज्ञान की स्थिति, इन सब से संचालित होती है। फोक्स नाम के एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने भूमि उपयोग के बारे में कहा है कि लैंड यूज इज द actual and specific use to which the land surface is put in terms of inherent land use characteristics। अर्थात निहित भूमि विशेषताओं के आधार पर किसी क्षेत्र का वास्तविक प्रयोजन के साथ उपयोग ही भूमि उपयोग है। तो भूमि उपयोग के मायने क्या हुए कि हम किसी निश्चित वास्तविक प्रयोजन के हिसाब से भूमि का उपयोग करें, वो भूमि उपयोग है। अब हर व्यक्ति का अपना वास्तविक प्रयोजन भिन्न हो सकता है। जैसा पूर्व में चर्चा की गई है, अर्थशास्त्री का वास्तविक प्रयोजन है आर्थिक, इसलिए अर्थशास्त्री के लिए भूमि भू संपत्ति है, लैंड प्रॉपर्टी है। लेकिन भूगोलवेत्ता के लिए ये भू संपत्ति नहीं है, बल्कि एक रिसोर्स है, एक संसाधन है, एक ऐसा संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मनुष्य की विभिन्न जरूरतों को पूर्ण करने में उस भूमि की भूमिका होती है। एक समाजशास्त्री के लिए भूमि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं, जहाँ समाज का विकास होता है, जहाँ सामाजिक संगठन विकसित होते हैं और सामाजिक संगठनों के माध्यम से समाज अपनी सभ्यताओं और संस्कृतियों का विकास करता है। एक राजनेता के लिए भूमि का जो उपयोग है वो राजनीतिक गतिविधियों के लिए होता है। उसके लिए वो राज्य है, अपनी प्रजा का निवास स्थान उसको मानता है। वो राजनीतिक पद्धति के अनुरूप, अगर वो निरंकुश शासक है तो उस दृष्टि से, डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेटिक दृष्टि से वो उसके राजनीतिक उपयोग करता है, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना करता है। और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना के साथ
वह अपने जो क्रियाकलाप है उसके ऊपर करता है। इसी तरीके से सुरक्षात्मक दृष्टि से जो इसका उपयोग है, एक देश की सीमाएं उसकी भूमि को बांधती हैं और उन सीमाओं की सुरक्षात्मक दृष्टि से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उस भूमि का सर्वोत्तम उपयोग हो सकता है। तो इस तरह से भूमि की अवधारणाएं भिन्न भिन्न हैं। भूमि एक संसाधन के रूप में, भूमि एक स्थान के रूप में भूगोलवेत्ता के लिए उपयोगी होती है। भूमि का उपयोग भूगोलवेत्ता के लिए, यदि हम आज इस विषय की दृष्टि से बात करें तो कृषि भूगोलवेत्ता के लिए भूमि का उपयोग कृषि भूमि उपयोग ही है। एक कृषि भूगोलवेत्ता इस दृष्टि से भूमि उपयोग का अध्ययन करता है कि कृषि के संदर्भ में भूमि के क्या उपयोग हैं। कृषि की दृष्टि से भूमि के उपयोग इस प्रकार से हो सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र कौन कौन सा है, कितना क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत बोया गया है, वो फसलें जो बोई गई हैं वो सिंचित हैं या असिंचित हैं, जिस भूमि पर कृषि कार्य हो रहा है वो शुष्क है, अर्धशुष्क है, आर्द्र है, जो भूमि है उसकी अपनी गुणवत्ता क्या है, वो क्षारीय भूमि है, वो अम्लीय भूमि है, वो सामान्य उर्वर कृषि भूमि है, आदि आदि। और फिर जो बदलती तकनीक है, आधुनिक उपकरण है, उनका उस कृषि भूमि पर क्या उपयोग हो रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो जनसंख्या की मात्रा कहें, संख्या कहें, जहाँ जितनी है उस आधार पर भूमि उपयोग बदलता है। अगर कम जनसंख्या है, क्षेत्र विस्तृत है, तो वहाँ विस्तीर्ण कृषि हो जाती है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हो जाती है। और यदि कहीं जनसंख्या का घनत्व अधिक है, भूमि कम है, प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्र कम है, तो वहाँ पर गहन कृषि पद्धतियाँ विकसित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से एक भूगोलवेत्ता जो कृषि भूगोलवेत्ता है उसके लिए भूमि उपयोग कुछ भिन्न प्रकार के मायने रखता है, जबकि एक राजनीतिक भूगोलवेत्ता के लिए कृषि भूमि का उपयोग ना होकर के भूमि के राजनीतिक इस्तेमाल ढूंढता है। भूमि उपयोग विभिन्न प्रयोजनों में लाई जाने वाली जो भूमि है उसका द्योतक है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भूगोल में भूमि उपयोग का विशेष महत्व है। आने वाला जो हमारा व्याख्यान है उसमें हम भूमि के विभिन्न उपयोगों की